हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि जो धातुएं होती हैं वो क्षारों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। और इससे अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। जो धातुएं होती हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो किस प्रकार करती हैं और उत्पाद के रूप में किस किस का निर्माण करती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास से पहुंच जाए। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, ये नहीं है कि सभी धातुएं प्रत्येक क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। कुछ ही धातु हैं जो यानी प्रबल क्षारों के साथ ही अभिक्रिया करती हैं और उनके साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। अब वो धातुएं हैं कौन कौन सी? तो देखिए, कुछ धातुएं जैसे जिंक है आपका Zn, टिन है आपका Sn और एल्यूमिनियम है आपका Al। ये प्रबल क्षार कौन कौन से भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इनके साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? तो आपको यही पढ़ना है क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया में कि कुछ धातुएं जैसे सभी धातुएं नहीं है, इसलिए कुछ शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना? कुछ धातुएं जैसे Zn जिंक, Sn टिन, Al एल्यूमिनियम और प्रबल क्षारों जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है ना? अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ ली आपने। अम्ल भी क्या करती है? अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। वही काम क्षार करते हैं, परंतु ये जो कुछ ही धातु होती हैं जो प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। ठीक है ना? तो देखिए, यही लिखा है, आपको यही परिभाषा याद करनी है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आ जाए कि क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण दीजिए, समझाइए। ठीक है ना? तो आपको ये लिख देना है कि कुछ धातुएं जैसे जिंक, टिन, एल्यूमिनियम प्रबल क्षारों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? अब जैसे में देखिए, अब रासायनिक समीकरण देना है आपको। तो देखिए, रासायनिक समीकरण हम धातु ले लेते हैं Zn। ये Zn आपका जिंक है, ये आपका ठोस अवस्था में रहेगा, तो ये है आपका जिंक। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका प्रबल क्षार है NaOH। ये आपको जलीय अवस्था में लेना होगा। किस अवस्था में लेना होगा? जलीय अवस्था में। ये है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंप्लीट। अब जब ZnNaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो भैया हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा। अब सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2ZnO2। ठीक है ना? ये है आपका सोडियम जिंकेट। और प्लस में कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है ना? ये तीर का चिन्ह लगा देंगे इसमें। और ये आपका सोडियम जिंकेट है, ये आपको जलीय अवस्था में ही प्राप्त होगा। तो ये आपका एक रासायनिक समीकरण है क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया का। तो देखिए, यहाँ पर हमने धातु ले ली Zn। ऐसे जिंक ने किसके साथ अभिक्रिया करी? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया की। ये आपका प्रबल क्षार है, तो ये अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण के रूप में सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है।
और सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है भैया, Na2ZnO2 होता है, ठीक है ना। और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब हमें दूसरी धातु ले लेते हैं टिन, Sn। पहले इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सोडियम के एक परमाणु है, इधर सोडियम के दो परमाणु है, तो सोडियम को 2 कर दीजिए। तो सोडियम 2 कब होंगे, जब आगे हम 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए, तो इधर भी उत्पादों की तरफ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु है, और हाइड्रोजन के भी इधर 2 परमाणु है। अभी कारकों की तरफ Zn के 1 परमाणु है, इधर भी Zn का 1 ही परमाणु है, ठीक है ना। अब दूसरा रासायनिक समीकरण देखिए, अब हम ले लेते हैं धातु टिन यानी Sn। Sn क्या है, ये आपकी धातु है, ठोस अवस्था में रहेगी, इसका नाम क्या है भैया, Sn का टिन है, ठीक है। ये टिन है, Sn NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, NaOH ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आपको जलीय अवस्था में लेना है, ठीक है ना। तो देखिए टिन SnNaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम स्टेनाइट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, सोडियम स्टेनाइट का निर्माण होगा लवण के रूप में। और सोडियम स्टेनाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए जिस प्रकार से ये है सोडियम जिंकेट, ऐसा ही आपको सोडियम स्टेनाइट का सूत्र लिखना है। देखिए Na2SnO2 ये है आपका सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट, स्टेनाइट। और प्लस में ये आपको जलीय अवस्था में प्राप्त होगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए। पहले इधर सोडियम के 2 परमाणु हैं, इधर सोडियम का 1 ही परमाणु है, तो इधर हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब कंप्लीट संतुलित हो चुका है। तो जैसे रासायनिक समीकरण हमने ऊपर देखा वैसा ही नीचे है, यानी Sn ने प्रबल क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया की, अभिक्रिया करके लवण के रूप में सोडियम स्टेनाइट का निर्माण हुआ, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई आपकी, ठीक है ना। तो आपकी बुक के अंदर केवल एक ही रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा मैंने आपको दे दिया है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, अगर एक से अधिक रासायनिक समीकरण पूछे, तो आप इन दोनों को लिख देना, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, तो देखिए जो धातु कार्बोनेट होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। उत्पाद के रूप में हमको कितने पदार्थ प्राप्त होंगे, 3। कौन कौन से, एक लवण प्राप्त होगा, एक कौन सा प्राप्त होगा अपन को, जल प्राप्त होगा, एक अपन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो यही लिखना है हमको, आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की आप अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, तो देखिए जो धातु कार्बोनेट होते हैं वो धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट बोलते हैं CO3 को, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। उसके साथ कोई ना कोई धातु जुड़ी हुई होगी, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसलिए इनको धातु कार्बोनेट बोला जा रहा है। तो ये आपको याद हो गया होगा कि जो धातु कार्बोनेट होती है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके किस किस का निर्माण करती है, लवण का निर्माण करती है, और जल का निर्माण करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। तो देखिए ये यहाँ पर जैसे में देख लीजिए, जैसे ही आप रासायनिक समीकरण को देखेंगे तो आपकी समझ में सब कुछ आने वाला है।
जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। ये क्या है आपका? CO3 कार्बोनेट है। Na सोडियम, ये आपकी धातु है, इसलिए इसको बोलेंगे हम धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिख लिया। अब ये सोडियम जो कार्बोनेट है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अम्ल के साथ। अम्ल हम यहाँ ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं भैया? HCl ले लेते हैं। तो ये सोडियम जो कार्बोनेट है ये आपको ठोस अवस्था में लेना है, ठीक है। और जो ये HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपको जलीय अवस्था में लेना है। कैसे लेना है? जलीय अवस्था में। आगे देखिए अभिक्रिया करके क्या क्या बनेगा, यानी यहां से ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। इसका नाम लिख देता हूं पहले, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। क्या ये HCl का नाम क्या रासायनिक? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए ये सोडियम इसे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके लवण के रूप में NaCl का निर्माण करेगा। किसका निर्माण होगा भैया? NaCl का निर्माण होगा। ये आपको जलीय अवस्था में प्राप्त होगा। ये क्या है? NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। लिख लिया नाम, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। ये है आपका लवण। और क्या बनेगा भैया? जल बनेगा। जल का रासायनिक सूत्र लिखिए H2O। ये आपको जल लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। क्या है ये? H2O, ये जल है। और भैया क्या प्राप्त होगा? प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, यानी CO2। नीचे लिख रहा हूं मैं, CO2 गैस का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो तीन उत्पाद प्राप्त होंगे हमको। NaCl प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, ठीक है ना। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए। इधर सोडियम के कितने परमाणु हैं? अभिकारकों की तरफ 2, उत्पादों की तरफ एक ही है, तो 2 बनाइए इसको। 2 कैसे बनेगा? जब हम 2 का गुणा आगे कर देंगे। हो गए सोडियम 2। जैसे ही सोडियम के परमाणु 2 हो गए तो क्लोरीन के परमाणु कितने हो गए? 2। तो इधर कितने हैं? 1 ही है, तो इसको भी 2 कीजिए। तो 2 कब होगा? जब 2 का गुणा हम आगे कर देंगे। हो गए। जैसे ही हमने क्लोरीन के परमाणु बराबर किए तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए? इधर 2 हो गए। उधर देखिए हाइड्रोजन परमाणु 2 कंप्लीट है। कार्बन है, यानी कार्बन के कितने परमाणु हैं? 1 है, तो इधर भी 1 ही है। ऑक्सीजन के देखिए कितने परमाणु हैं? 3। इधर देखिए 2 ये रहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 1 ये रहा जल के साथ, तो 2 और 1 3। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया यानी ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है। ये ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। चलिए एक और रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, एक दूसरा धातु कार्बोनेट लेकर के देखते हैं। तो देखिए दूसरा धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है आपका CaCO3। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। कंप्लीट हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, नाम लिख दिया। ये भी आपको किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए HCl अम्ल ले लेते हैं। ये HCl अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है इसका नाम? है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये किस अवस्था में होगा? ये आपका जलीय अवस्था में होगा। तो ये दोनों अभिक्रिया करके सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण के रूप में क्या बनाएगा? ये देखिए। तो देखिए कैल्शियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करेगा।
और कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2। इसका नाम लिख देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको जलीय अवस्था में प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? लवण तो हमको प्राप्त हो गया, ठीक है, जल प्राप्त होगा। जल का रासायनिक सूत्र लिख देंगे H2O, ये आपको लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, बस रासायनिक समीकरण आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। लवण है ये आपका। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। जल बनेगा आपका और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी, ठीक है ना, जो बाहर निकल जाएगी। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए। तो देखिए, इधर कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? किसी एक को चुन लीजिए, आपका मन करे वही चुन लो। तो देख, कैल्शियम चुन लिया हमने। कैल्शियम कितने परमाणु? एक। इधर कैल्शियम कितने परमाणु? एक, बराबर है, सही है। कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक। इधर कार्बन कितने हैं? एक, सही है। ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? तीन। इधर कितने है? एक और दो, ये रहे तीन, कंप्लीट है। इधर देखिए, हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? एक है। इधर कितने हैं? दो। तो यानी इसको दो करना पड़ेगा। तो दो कब होगा? जब आगे हम दो का गुणा कर देंगे। हो गए हाइड्रोजन दो परमाणु। जैसे ही हमने हाइड्रोजन दो परमाणु किए तो क्लोरीन के भी दो हो गए। तो क्लोरीन इधर कितने हैं? दो। यानी रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है, ठीक है ना। आ गया समझ में? ध्यान रखना, धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती हैं, जल बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया। तो जिस प्रकार से धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, वैसे ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यही लिख दिया है मैंने यहाँ पर कि देखिए, आपको यही याद करना है, आपको ये याद होना चाहिए। ये हिंदी जो मैं लिखी है ये आपको याद है तो आप रासायनिक समीकरण आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है भैया? लवण का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। चलिए, रासायनिक समीकरण लिखते हैं यहाँ पर। अब आपको धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो भैया मैं याद दिला देता हूं। आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का तो नाम सुना होगा, जिसका प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर वही है आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी नाम से ही पता लगा लीजिए कि धातु होनी चाहिए, उसके साथ हाइड्रोजन भी होनी चाहिए, कार्बोनेट यानी CO3 भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो देख, NaHCO3, ये क्या है आपका? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, इसे ही कहते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए, इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये यानी NaHCO3 का ये रासायनिक नाम है, ठीक है ना। अब ये आपका ठोस अवस्था में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दी जाए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको जलीय अवस्था में लेना है,
ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में किसका निर्माण करता है। देखिए यहां से सोडियम, यहां से क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और लवण के रूप में NaCl का निर्माण करेगा। NaCl ये आपको जलीय अवस्था में प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। नाम लिख देते हैं। प्रत्येक रासायनिक समीकरण के नीचे आपको नाम लिखना चाहिए और लिखना है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। सोडियम क्लोराइड लिख लिया। NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्या है सोडियम क्लोराइड, हमने देखा ही नहीं। अरे भैया आपने खूब देखा है, घरों में, सबके घरों में पाया जाता है नमक, वो ही है NaCl, नमक को ही हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो देखिए लवण का निर्माण हो गया और क्या बनेगा, जल बनेगा। जल बना दीजिए भैया H2O, ये आपको लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। और क्या बनेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दीजिए CO2। ठीक है, बना दिए भैया उत्पाद के रूप में। H2O क्या है आपका, जल। CO2 क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। क्या है ये, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आ गया होगा अब आपके समझ में कि जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं कि संतुलित है या नहीं है। देखिए सोडियम के कितने परमाणु हैं, एक, इधर भी एक है, कंप्लीट। हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, दो हैं। इधर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, दो, कंप्लीट है। कार्बन के देखे कितने परमाणु हैं, एक, इधर देखिए कार्बन का परमाणु एक ही है। ऑक्सीजन के परमाणु देखिए कितने हैं, तीन, इधर देखिए कितने हैं, एक ये रहा जल में और दो ये रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो दो एक तीन, कंप्लीट है, संतुलित है। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। Cl देखिए क्लोरीन के परमाणु कितने हैं, अभिकारकों की तरफ एक, इधर भी एक, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित है। इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये रासायनिक समीकरण आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण दीजिए या लिखिए। ठीक है ना, तो याद कर लेना भैया, कंप्लीट। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज मैंने 3 टॉपिक करा दिया आपको, कौन कौन से याद रखना, कौन कौन से करा दिए भैया, यानी जो धातुएं होती हैं वो क्षारों के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो वो टॉपिक करा दिया, यानी क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, और अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना, 3 टॉपिक करा दिए। आपका दिमाग ये नहीं सोच रहा क्या कि अम्लों की तो करा दिए, क्षारों की, अरे भैया क्षारों की हमें आगे पढ़ेंगे, परंतु जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ये इसके बारे में नहीं बताया। ठीक है ना, जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, केवल अम्ल ही अभिक्रिया करेंगे। ठीक है ना, कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिकों को लेकर के। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, और लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्या करना है शेयर कर देना है, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।